वहीं बढ़ेंगे अब खबरों में आगे, जहां लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में आबकारी विभाग की मिलीभगत से स्कूल के आसपास शराब के ठेके चल रहे हैं। सरकार के नियम के अनुसार स्कूल के आसपास लगभग 200 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खोला जा सकता है, लेकिन बख्शी के तालाब में नियम के विरुद्ध स्कूल के पास ठेका चलाया जा रहा है। देखिए, इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। जोन 7 के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चला है। बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिराकर बुलडोजर वापस लौटा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जोन 7 में नहीं रुक रहा अवैध निर्माण। एलटीए का बुलडोजर ठाकुरगंज के हुसैनाबाद पहुंचा। दबंग बिल्डर सजाद रिजवी की बिल्डिंग पर यह बुलडोजर चला है। जोन 7 के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चला, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिराकर बुलडोजर वापस लौट गया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां जोन 7 में नहीं रुक रहा यह अवैध निर्माण और उसके साथ ही एलटी का बुलडोजर ठाकुरगंज के हुसैनाबाद पहुंचा। बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला। जोन 7 में अवैध निर्माण का खेल ये नहीं रुक रहा। इसके बाद एलडीए का बुलडोजर पहुंचा। ठाकुरगंज के हुसैनाबाद में ये बुलडोजर पहुंचता हुआ नजर आया। दबंग बिल्डर सज्जाद रिजवी की बिल्डिंग पर ये बुलडोजर चलाया गया। जोन 7 के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। यहां पर देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, वही बिल्डिंग है जिसके ऊपर बुलडोजर यहां पर चला। जोन 7 में अवैध निर्माण का जो खेल है वो लगातार चल रहा है और इसी को देखते हुए एलडीए का बुलडोजर ठाकुरगंज के हुसैनाबाद पहुंचा। दबंग बिल्डर सज्जाद रिजवी की बिल्डिंग पर यह बुलडोजर चला। जोन 7 के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन यहां पर देखा गया और कुछ हिस्सा बिल्डिंग का गिराकर बुलडोजर वापस लौट गया। लखनऊ से अहम जानकारी, जो जोन 7 में अवैध निर्माण का खेल नहीं रुक रहा था उसको लेकर एक्शन लिया गया है। एलटीए का बुलडोजर ठाकुरगंज के हुसैनाबाद में पहुंचा और उसके साथ ही दबंग बिल्डर सज्जाद रिजवी की जो बिल्डिंग है उसके कुछ हिस्से को यहां पर बुलडोजर से गिराया गया और इस दौरान जोन 7 के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे मौके पर। उनकी मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई। वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फिरोज आलम जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फिरोज, ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया, जो अवैध निर्माण का खेल नहीं रुक रहा था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं पर जो अवैध निर्माण है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा कि लखनऊ के ठाकुरगंज के हुसैनाबाद में बिल्डर सज्जाद रिजवी की बड़ी बिल्डिंग एक जो है 5 माले की खड़ी कर दी गई थी, जिसपे कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा उस पर जो है ध्वस्तीकरण का आदेश था। उस ध्वस्तीकरण को करने के लिए जो है जिसको जो है उसको तोड़ने की कोशिश की। वहां के ऊपर थी तंग गली के चलते जो है वो निर्माण तोड़ने में जो आसपास की बिल्डिंगें थी जरूर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता था, जिसके बाद जो है मैनुअल तरीके से उसको तोड़ने की बात कही गई है। फिलहाल एलडीए की जो टीम थी वो बुलडोजर सहित वापस चली गई। तो ये जो सज्जाद रिजवी बिल्डर है, इसका एक निर्माण नहीं, इसके ऐसे कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जहां पर सीलिंग की कार्रवाई होने के बाद ही पता चला है कि वो निर्माण जो है खुले हुए हैं। जल्दी इंडिया न्यूज उन निर्माणों को भी दिखा। इस तरीके के अवैध निर्माण है जोन 7 के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर किए जा रहे हैं। बड़ी जो है अधिकारियों द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन बिल्डरों के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद है, क्योंकि एई और जेई की जो मिली भगत है उसके चलते लगातार इस तरीके के जो अवैध निर्माण है वो राजधानी लखनऊ में देखे जा सकते हैं। अभी हाल ही में कई जोनल अधिकारियों के इसको लेकर के बड़े स्तर पे जो है फेरबदल भी किए गए, जेई और एई के भी बड़े फेरबदल किए गए, लेकिन उसके बाद भी जो निर्माण है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो सज्जाद रिजवी का बड़ा निर्माण था, अब इसको देखने वाली बात होगी कि फिलहाल थोड़ा सा खानापूरी करके जो एलडीए की टीम वापस लौटी है, अब इसमें जो है डीलिंग का खेल होता है या फिर आगे जो है मैनुअल तरीके से इसको तोड़ा जाता है। क्योंकि देखा यही जाता है कि ज्यादातर बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसको सील तो कर दिया जाता है, लेकिन सील करने के बाद सीलिंग में डीलिंग का खेल बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर जो हम लोग देख रहे हैं वो अवैध निर्माण होते ही चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मंडलायुक्त हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं प्रथमेश कुमार, वो इसको लेकर के जरूर सख्त हैं और कार्रवाई लगातार जो है वो राजधानी लखनऊ के अंदर देखी जा रही है। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई लगातार यहां पर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया फिरोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।